दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके पे यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आया हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द टोल टैक्स प्लाजा। क्या हमें टैक्स फी देनी है या नहीं देनी है, या टोल फी देनी है या नहीं देनी है। मैं यहाँ पे जो हमारे लेटेस्ट डाटा है, जो अथॉरिटी लेटर्स आए हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए जो टोल टैक्स माफ़ है, जो लेटर है, उसके अथॉरिटी में बताऊंगा और उसमें भी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनमें हमारे सभी आर्मी के, एयरफोर्स या नेवी या फिर जो पैरामिलिट्री के जवान हैं और या अधिकारी हैं, एनसीओ, जेसीओ या कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमें अपना अभी टोल टैक्स देना है या नहीं देना है, या जो हमारे सर्विंग स्टाफ हैं, मेंबर्स हैं, वो जो छुट्टी में आते हैं तो क्या वो टोल टैक्स के अधिकारी हैं या नहीं है, या जब हम लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स पर ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें टोल टैक्स पे करना है या नहीं करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है और जो भी नया जीपीएस सिस्टम फास्टैग में लागू होने वाला है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ देखिए होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे लेटर्स अथॉरिटीज़ रहती हैं पर जो डिफेंस के रहते हैं, राइट, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के ऑफिसर्स के द्वारा साइंड, बट जब उनको शो करते हैं तो वहाँ पर जो टोल कर्मी होते हैं वो उनको जनरली नहीं मानते। उनको चाहिए होता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेटर्स। तो मैं आपके साथ वो लेटर्स भी यहाँ पे शेयर करूंगा। मैं आपको यहाँ पे RTA के थ्रू बताऊंगा कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, राइट। मैं यहाँ पे आपको आर्म फोर्सेस व्हीकल एक्ट जो है 1901, एयरफोर्स 1901 के बारे में बताऊंगा। जो लेटेस्ट पॉलिसी लेटर आया सेप्टेम्बर 23 का, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें पर्टिकुलरली उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को ये कैटेगरली बताया है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं, कंसिडरिंग देयर अनपैरेलल्ड सर्विस टू द कंट्री, जो अपना हायर सेक्रीफाइस देते हैं देश के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आप लोगों को हमारे आर्म फोर्स के साथ कैसा बिहेव करना है। उसने बाकायदा वहाँ पे अपने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया है कि जो इनकी आई कार्ड की चेकिंग होगी वहाँ पे टोल प्लाजा में, वो किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए, ना कि नए अनट्रेंड स्टाफ के द्वारा। उनको और साथ ही में उनको ये भी कहा है कि आपको टोल टैक्स प्लाजा में अगर आप उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आर्म फोर्स के पर्सनल हैं तो आपको उनको एक सैल्यूट पे करना है और या उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना है, राइट। मैं सारे यहाँ पे जितने भी डायरेक्टिव्स आए हैं, ठीक है, जो लेटर्स हैं और RTA के उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और लास्ट में बात करूंगा कि लेटेस्ट जो एडवाइजरी दी गई है दैट इज रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ टोल फी टू प्राइवेट व्हीकल्स, वो क्या है। ओके दोस्तों, ये वो लेटर है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू होने के बारे में बात करता है। ये एक बहुत पुराना लेटर है, पहले शायद इसी के आधार पे एग्जेम्पशन मिला करता था टोल टैक्स पे फॉर द डिफेंस पर्सनल, एक्सपेरिमेंट एंड देयर फैमिलीज आर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द आई कार्ड। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। दोस्तों अभी इसमें चेंज आया है। अभी फरवरी 2023 में एक RTA का रिप्लाई दिया गया था जिसमें कि NHAI ने रिप्लाई दिया है, आर द एक्स सर्विसमैन exempted फ्रॉम टोल टैक्स। तो जो उनके पास इंफॉर्मेशन है NHAI के पास, वो ये कहती है कि एक्स सर्विसमैन इज नॉट exempted फ्रॉम टोल टैक्स एज पर MORTH-OM डेटेड 17 जून 2014। ठीक है, इसके हिसाब से एग्जेम्पशन रिटायर्ड पर्सनल्स के लिए नहीं है। सबसे बड़ा डाउट तो मैं आपका भी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, राइट। अगर आप रिटायर्ड पर्सनल हैं, आप अगर टोल टैक्स के पास कर रहे हैं और आपके ID कार्ड पे या पेंशन बुक्स पे या PP कार्ड पर वो छोड़ देता है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। एज पर आदेश आपको टोल टैक्स वहाँ पे करना है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो रूल है वो आपकी पोजीशन में आपको क्लियर कर रहा हूँ, राइट। दोस्तों ये है वो 17 जून 2014 जिसकी इसमें RTA में बात की गई है, किस ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर बात कर रहा है। और इसका रेफरेंस बार बार जब भी हमने NHAI के बारे में और पड़ताल करी टोल टैक्स के रिगार्डिंग, तो इस लेटर का बार बार ये लोग ऑफिस मेमोरेंडम का हमेशा ये लोग रेफरेंस लेते हैं। तो ये RTA एक्ट 2005 के साथ में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि रिगार्डिंग NHAI फी, उसमें दोस्तों अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो ये इसमें हवाला देता है इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 का, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल फॉर और ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन और ऑथराइज फॉलोअर्स आर exempted फ्रॉम पेइंग टोल, राइट। इनको जो रेफरेंस इनको रिसीव हुआ था मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इसमें क्या है या क्या नहीं है, इनको पॉइंट पर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं अंडर इंडियन टोल Army and Air Force Act 1901 and rules made there under exemption are available only to serving personnel and only on use of government vehicle.
ये सिर्फ सर्विंग पर्सनल को कर रहा है और गवर्नमेंट व्हीकल्स के यूज पे ही ये एग्जेम्पशन दे रहे हैं। और इसमें फर्दर यहाँ पे पॉइंट बी में, पैरा बी में ये लोग क्लियरली बोलते हैं कि अंडर इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर अंडर नो एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल टू द रिटायर्ड पर्सनल। ठीक है दोस्तों, फर्दर under Indian Toll Army and Air Force Act 1901 and rules made there under no exemption available on use of personal vehicle। हालांकि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर्सनल व्हीकल पे अभी आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो डाउट क्लियर हो गया हमारा कि रिटायर्ड के लिए नहीं है, सर्विंग के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन आपके लिए 100% लागू है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको, ये जो आपका मेरे पास एक इसका हिंदी कॉपी भी रखा हुआ है, भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 और नियमों के तहत वहाँ दी गई छूट केवल सेवारत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और यह केवल सरकार के उपयोग पर है, वाहन यानी कि सरकारी वाहन पर है इनके हिसाब से, राइट। और इसमें देखिए पॉइंट बी में हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है कि दिए गए नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के व्यक्तियों को कोई छूट उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर हम एक NHI का हम जब बात कर रहे थे कि वो अपने अधिकारियों को लेटर मानते हैं, तो 6 दिन में 17 का पॉलिसी सर्कुलर इशू किया था इसने, NHI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस पर्सनल दैट टोल प्लाजा एजेंसीज आर नॉट ऑनरिंग द MORTS डायरेक्शंस रिफर्ड अबव स्टूड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन अलाउइंग एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल फी व्हाइल डिस्कार्डिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी। दोस्तों इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं वो जो अपनी ड्यूटी के दौरान आर्म फोर्सेस के पर्सनल को उनके जो डायरेक्शंस हमने दिए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी कहीं कहीं पे उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि कंसिडरिंग द अनपैरेलल्ड सर्विस ऑफ आर्म फोर्सेस टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री सच टाइप ऑफ रूड बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो कर्मचारी रूड भद्दा बर्ताव करते हैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। द आर्म फोर्सेस पर्सनल डिजर्व्स द हाईएस्ट रिगार्ड एंड शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टोल प्लाजा इंक्लूडिंग सैल्यूट एंड स्टैंडिंग ओवेशन एज डीम्ड फिट, जिसकी मैंने बात की थी, चर्चा की थी। ये क्लियरली अपने कर्मचारियों को आदेश दे रहे हैं NHI वाले कि हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनस की उनकी जो अनपैरेलल्ड एक जो उत्कृष्ट सर्विस होती है उनको देखते हुए, जो कि सेवा समर्पण और अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देश के लिए लड़ते हैं, उनकी इस सेल्फ सर्विस को रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल भी जो रूड बिहेवियर किया रहा है वह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनस को आपको हाईएस्ट रिगार्ड देना है और फर्दर वो अधिकारी हैं सैल्यूट के, और साथ साथ अगर आप सैल्यूट नहीं करते हैं तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन, उनको एक आपको रेस्पेक्टफुल मैनर्स में विश करना चाहिए जब आपके पास कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल का व्हीकल आता है, राइट। फर्दर उन्होंने आगे कहा है कि टोल प्लाजा एजेंसीज आर डायरेक्टेड टू train the toll operating staff accordingly to pay due respect to armed forces, salute their selfless dedication to the country। वो उन अधिकारियों को, उन जवानों को सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी सर्विसेज को सैल्यूट कर रहे हैं जो डेडिकेशन उन्होंने देश के लिए दिखाया है। और इनको बोला गया है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन करिए कि कैसे एक आर्म फोर्सेज पर्सनल वेदर दे आर सर्विंग और रिटायर्ड, उनको कैसे उनको ट्रिब्यूट, उनको एक रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। The verification of I-card of armed forces personnel should be done by some senior या competent authority, not left to the untrained lowest staff। दोस्तों जनरली जो ये झगड़े होते हैं, जनरली जो ये लोग स्टाफ की हरकतें करते हैं, देखने में आया है, वो जनरली इनका लोअर स्टाफ रहता है जो कि अनट्रेंड होता है। तो यहाँ पर इनको निर्देश दिया गया है कि जो आई कार्ड की चेकिंग हो रही है आर्म फोर्सेस की, वो किसी सीनियर स्टाफ के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, it needs to be emphasized that considering the esteemed sacrifice of armed forces to the nation in case of doubt with respect to nature of their duty, benefit of doubt should be given to armed forces personnel। ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर डाउट होता है, आपको चेकिंग के दौरान लगता है कि ये शायद नहीं है, फिर भी आपको अगर बेनिफिट, कभी कभी होता है हम रिकॉर्ड नहीं ला पा रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर नहीं है कि हम ऑन ड्यूटी ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपको डाउट उत्पन्न हो भी रहा है तो आपको जो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है वो आर्म फोर्स पर्सनल को देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, मॉनिटर आप लेके नहीं आ रखे हैं, या आप कहीं कन्वॉय कोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास आप ये सिविल ड्रेस में हैं, आपके पास आईडी प्रूफ करने को वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो भी इस केस में भी अगर डाउट हो भी रहा है आपको, तो आप आर्म फोर्सेस पर्सनल को पक्का जो है इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, उनका एग्जामिनेशन दीजिए। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, NHI का लेटर है दोस्तों। इसी के आधार पर दोस्तों एक एयरफोर्स ने लेटर निकाला था, ये WSC इनका वेस्टर्न एयर कमांड है, वहाँ से एक लेटर आया था जिसमें रिगार्डिंग लिखा हुआ था कि एग्जेम्पशन ऑफ टोल टैक्सेस फॉर डिफेंस पर्सनल पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फास्टैग। फास्टैग के बाद भी आप अधिकारी हैं टोल टैक्स एग्जेम्पशन के, ठीक है। और फास्टैग, और इसमें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमको मीन्स एयरफोर्स को तो ये उनका हायर कमांड से आदेश मिल चुका है कि एज पर द इंडियन टोल आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 वुड कंटिन्यू टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल डिफेंस पर्सनल ट्रैवलिंग इन प्राइवेट व्हीकल।
और प्रोडक्शन ऑफ ID कार्ड्स एट टोल प्लाजाज। जब इसकी मैंने पड़ताल करी तो मैंने ये पाया कि प्राइवेट व्हीकल्स में अलाउड तो है, बट वो प्राइवेट व्हीकल्स मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी में अगर आप प्राइवेट यूज कर रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। हाँ, इसी के रिगार्डिंग जो भी नया रूल अभी फास्टैग का आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो लेटेस्ट सरकार की पॉलिसी है उसके बाद क्या होने वाला है, जो फास्टैग को भी ये लोग अभी लिंक कर दे रहे हैं GPS से, राइट। होता क्या पर्सनली, हम लोग टोल टैक्स मान लो कितनी बार क्या होता था, हम लोग टोल टैक्स में हमने फी पे किया, देन हमको जाना है 5 किलोमीटर 10 मीटर आगे तक का, बट अगर वो टोल टैक्स आपके इलाके में पड़ रहा है तो आपको फी पे करना पड़ जाता था। या कभी हम 20-25 किलोमीटर जाते थे, आपको दो टोल टैक्स देने पड़ जाते थे। तो सरकार भी पॉलिसी का लेके आ रही है कि आपके व्हीकल्स को वो GPS से लिंक कर देगी, फास्टैग भी खत्म हो जाएगा। GPS के थ्रू आप जितना ट्रेवल कर रहे हैं उतना आपसे टोल टैक्स उस डिस्टेंस के आधार पर लिया जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे आपका टोल टैक्स का जो प्लाजाज होते हैं वहाँ पर जो अननेसेसरी ट्रैफिक होता है, वहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, क्यू में रहना पड़ता है, वो भी खत्म होगा। और साथ ही साथ एक तरीके से आप जितना ट्रैवल कर रहे हैं, जितना आपको देना चाहिए एक्चुअल टैक्स, वही आपको से पे किया जाएगा, राइट। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी पहले रिगार्डिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार ये लेटर्स आते रहते हैं जब आप सर्विंग रहे होंगे या जो रिटायर्ड हो गए उनके लिए बताना चाहूँगा कि ये हमेशा कमांड हेडक्वार्टर से या अपने जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहाँ से लेटर्स आते हैं कि एग्जेम्पशन ऑफ टोल फी के बारे में, कि अगर उसमें कहा गया है, अभी लास्ट लेटर में रेफर कर रहा हूँ, ऑफ डिनायल ऑफ द सेट प्रिविलेज रिपोर्टेड फ्रॉम टोल प्लाजा स्पेशली ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक उदाहरण दे रहा है। तो इन व्यू ऑफ द अबव कमांडर्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज ऑल रैंक्स टू अवॉइड एनी अल्टरेशन विद द टोल स्टाफ। क्लियरली आपसे बोल रहा है, अगर ऐसा हो जाता है कभी आपके साथ तो आप उनसे कोई सी प्रकार का लड़ाई झगड़े या जो अल्टरेशन होता है उससे थोड़ा बचिए, ठीक है। इन सच केसेस द टोल टैक्स बी पेड बाय द इंडिविजुअल एंड मैटर बी रिपोर्टेड टू DG OL and SM थ्रू फॉर्मेशन चैनल फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन टू एन आर्मी। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर आर्मी, सभी तीनों डिफेंस फोर्सेज, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई ऐसा रूड बिहेवियर कहीं पर होता है, वो आपकी टोल टैक्स को नहीं की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप उस टाइम टोल टैक्स पे कर दीजिए और इस मैटर को आपको अपने यूनिट में रिपोर्ट करना चाहिए, ये एडवाइजरी कहती है। तो दोस्तों आज का इतना ही अपडेट था, आशा है कि आप इस अपडेट से संतुष्ट हुए होंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं असली एक ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।